नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शास्त्र। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संघर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। हरिवंश पुराण स्वाध्याय चल रहा है हरिवंश पुराण का। इसमें भगवान महावीर का समोसरण विपुलाचल पर सैनिक राजा और गौतम गंधर आदि विराजमान, और उनका हरिवंश पुराण की कथा चल रही है। पर उस कथा में सबसे पहले 3 लोक का वर्णन आया, द्वीप समुद्रों का वर्णन उसमें आया, मेरु पर्वत आदि पर्वतों का वर्णन आया, और फिर वर्णन करते हुए अपने भरत ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन का वर्णन आया, और काल चक्र के वर्णन करके काल परिवर्तन का वर्णन किया। उस काल परिवर्तन में 3 काल भोग भूमि के समाप्त हो रहे हैं। तो अब आदिनाथ भगवान का अवतार इस भोग भूमि में जन्म हुआ है अयोध्या में, भरत क्षेत्र के अयोध्या नगर में। और इस जन्म के बाद अब देवेंद्र उनको लेके मेरु शिखर पर ले गया। अब मेरु शिखर में क्षीर सागर के जल से, देखो, पंचम उदरी 5वां समुद्र क्षीर सागर का नाम है उसका। और वहां पर 2.5 द्वीप के बाहर, मतलब जो जित भोग भूमियां हैं, और वहां पर जलचर जीव नहीं पाए जाते। तो वहां जलचर जीव उस क्षीर सागर के पानी में नहीं है। वो पानी लाया गया और लाके मेरु शिखर पर उनके ऊपर अभिषेक कर रहे हैं भगवान के का। अब भगवान के मुख की वायु अति प्रबल, देखो, भगवान के मुख से जो हवा निकले वो बहुत प्रबल, उससे देव भी चलायमान हो जाए, इतनी जोर से हवा निकले। और कोई भी जीव भगवान के कल्याणक विषय अकल्याणक नहीं, सभी को सुख उपजे है। देखो क्या करें, भगवान के मुख से प्रबल वायु निकले, उससे देव भी चलायमान हो जाए, इतनी तेज वायु होती है। किसी जीव का अकल्याणक नहीं होता, सबका कल्याणक होता है। भगवान का कल्याणक, 5 कल्याणक, जगत कल्याण के लिए तीर्थंकर का अवतार हुआ है। तो वो सब जगत का कल्याण ही होता है। जन्म के समय तीनों लोक में सबको आनंद की अनुभूति, नारकी जीव भी जो दुख के सागर में डूबे हुए हैं, उनको कुछ क्षण के लिए आनंद की अनुभूति होती है। देखो क्या कह रहे हैं, देवों ने सुमेरु गिरी अनेक बार देखा है, सो सदा रत्नमयी पीत वर्ण देखा है। सुमेरु पर्वत रत्नों से सजा हुआ पीले रंग का, सो सुमेरु जिनराज के जन्मोत्सव विषय दुग्धोदधि के समूह कर धवल रूप देखा है। क्षीर सागर समूह सुमेरु से अति दूर है, और विद्याधरों के समूह कर अत्यंत परोक्ष है। विद्याधरों का गमन नहीं। देखो, क्षीर सागर पर विद्याधर नहीं जा सकते, देव जा सकते हैं, विद्याधर तो मनुष्य है और वो मन नहीं जा सकते। 2.5 द्वीप विषय भूचर का संचार है, मानुषोत्तर परे मनुष्य नहीं जा सके। सो जिनपति जन्माभिषेक विषय देवों ने पयोदधि प्रकट किया। ऐसा स्नान भगवान ही का होए, जहाँ स्नान के करण हारे आप, और स्नान का आसन सुमेरु, और स्नान के कुंडी क्षीर सागर, और स्नान करावन हारे इंद्रादिक देव,
ऐसी सामग्री औरों को कहाँ होए। आहा, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये महिमा कर रहे हैं तीर्थंकर परमात्मा का अवतार यहाँ भरत एरावत में हो, भरत क्षेत्र में हो, एरावत क्षेत्र में हो या विदेह क्षेत्र में हो, उनका अवतार महाकल्याणकारी होता है और सबको कल्याण का कारण है। और ऐसा स्नान जो भगवान का जन्मते ही जन्मे हुए बालक पर जो मेरू पर्व, जो क्षीर सागर का जल 1008 कलशों से इंद्र द्वारा अभिषेक किया जाता है, वैसा अभिषेक बहुत देखने लायक होता है। इंद्र और अनेक सामानिक लोकपालादिक देव अनुक्रम पर भगवान का अभिषेक करते हैं। अत्यंत सुकुमार प्रभु का शरीर उसे सची आदि सुरांगना पल्लव से भी अति कोमल जे कर उन कर अंगोच थी भई। देखो क्या करें, अब जब अभिषेक पूरा हो तो अब देवांगनाएं भगवान के अंग को पहुंचती भई और दिव्य सुगंध जिस पर भ्रमर गुंजार करे उसका लेप करती भई। आदिश्वर के अत्यंत बाल अवस्था का शरीर उसका स्पर्श करती अद्भुत सुख को प्राप्त भई। ऐसा सुख और के स्पर्श से नहीं, कैसा जैसा कोमल तनु कमल नयन भगवान का है। देखो शरीर भी कोमल, वैसा तीन लोक में किसी का नहीं। फिर गंधोदक के कलशों कर भगवान का अभिषेक भया। सुगंध जल भर कर भरे कलश जगत के शिरोमणि के सिर पर ऐसे वर्षे जैसे गिरी पर वर्षा होए। जिनेश्वर का समूह चतुर्थ संस्थान और वज्र ऋषभ नारायण संगनन महाप्रबल अछेद्य अभेद्य है काया जिसकी, सो दोनों कान वज्रवत अखंड है। तथापि नियोग मात्र वज्र सूची के अग्रभाग से छिद्र प्रकट कर कानों में कुंडल पहराए। देखो भगवान के कानों में कुंडल पहराए, सो कुंडल कानों के प्रभाव कर ऐसे सोते भय मानो जम्बूद्वीप के दोनों भानु ही महासेवक स्वामी की सेवा करता है। हाँ, ऐसे कुंडल दोनों कानों में, भगवान के कानों में पहनाए गए देवों द्वारा। और चूड़ा कहिए प्रभु की छोटी अति स्निग्ध और अति श्याम उस विषय पद्मराग मणि का आभूषण पहराया, जो कैसा सोता भया। इंद्र नील मणि में पद्मराग मणि सोहे और प्रभु के तललाट पट विषय रचा श्वेत चंदन का तिलक कैसा शोभता भया। जैसे अष्टमी के चंद्रमा की रेखा संध्या समय पीत बादलों के समूह विषय सोहे। आहा, क्या कह रहे हैं, चंदन सफेद तिलक भगवान के, और अष्टमी का चंद्रमा की उपमा दी। जैसे बादलों के बीच में अष्टमी का चंद्रमा होता है, वैसे भगवान के सिर पर तिलक शोभता है। प्रभु के भुज महामृदु सुरत्नमयी केयूर कहिए भुजा शिखराभरण बाजूबंद उनकर मंडित कैसे शोभते भय। जैसे बाल भुजंग रत्नों वाली फणों कर शोभे है। क्या कह रहे, रत्नों का जिसका फण, उससे सांप की बचपन बच्चे सांप की शोभा, वैसे भगवान का हाथ शोभा दे। और हाथों में कड़े अद्भुत मणियों कर जड़े, सो कैसे शोभते भय मानो रत्नाचल के तट ही देवों कर मंडित सोए हैं। और भगवान का वक्ष स्थल मुक्ता फलों के मनोहर हारों कर कैसा शोभता भया। जैसे पर्वत का तट जल के निझरनों वर सोहे कर दे दीप्यमान रत्नमय प्रावलंब सूत्र कर प्रभु कैसे सोते भय। जैसा कल्प बेल से बेड़ा कल्प वृक्ष ही सोए। प्रालंब सूत्र नाम यज्ञोपवीत का है, सो यहाँ कोई प्रश्न करे जो यज्ञोपवीत का ग्रहण 8 वर्ष उपरांत है। क्या कहा, यज्ञोपवीत जो डोरा बांधते हैं तो क्या वो तो 8 वर्ष के बाद लगाया जाता है, उसका उत्तर सूत्रमयी यज्ञोपवीत का श्रावक के व्रत संबंधी 8 वर्ष उपरांत ही है। यह यज्ञोपवीत रत्नमयी आभरण रूप है। हाँ, रत्नों का जैसे वस्त्र पहरा हो। और जगदीश की कटी में मेखला कैसी सोती भई, जैसी पर्वत की तलहटी बिजली उद्योत कर युक्त जो मेघ पटल उसकर सोए है। और जगत पति के शब्द करते चरण मणिमय भूषणों कर मंडित ऐसे सोते भय मानो दोनों पांव परस्पर आलाप ही करे है।
और जगत के स्वामी की अंगूरी रत्न जड़ित मुद्रा कहूं कर ऐसी सोती भई, मानो ये मुद्रिका रक्षा मुद्रिका ही है। भगवान के अंग अंग का वर्णन उस समय जन्मे हुए का बालक का। अब सामान्य बालक भी, जिन माँ बापों के बच्चे होते हैं तो उन बच्चों को देखकर माँ बाप प्रसन्न होते हैं, उनका श्रृंगार करके अच्छा मानते हैं। तो पर भगवान तो ये तो जगत के पालनहार, जगत को बताने वाले, जगत को धर्म मार्ग में लगाने वाले पालनहार कहते हैं। पालनहार इसलिए कहते हैं कि वो सबको सुख उत्पन्न हो, ऐसा उपदेश उनका होने वाला है। और ऐसे तीर्थंकर का अवतार और उनका जन्म कल्याणक और उनमें उनका अभिषेक, उसके अभिषेक के बाद उनको जो वस्त्र पहनाए, उसकी जो महिमा की जाए उतनी कम है। शब्दों से उसकी महिमा नहीं होती है, पर जो महिमा हो सके उतनी महिमा की जाती है। प्रभु की सी रूप लावण्यता त्रिलोक्य में नहीं, सो मत किसी की पुष्टि दृष्टि लागे। यह जानकर सुरपति ने रक्षक मुद्रा का ही करी है। प्रभु तो जगत के रक्षक है, उनकी रक्षा कौन करे। परंतु यह इंद्र की भक्ति है। और केसर और चंदन के पंख कर लिप्त किए त्रिलोकनाथ के अंग, सो कैसे सोते भय, जैसा स्फटिक मणि का पर्वत संध्या के बादलों के संसर्ग से सोए। और हंसों की पंक्ति समान उज्जवल दुपट्टा प्रभु कांधे धरा, सो शुभ आकार कैसा सोता भया। जैसा निर्मल शरद का मेघ सोए। और संतान जाति के कल्प वृक्ष और पारिजात के कल्प वृक्ष, देवलोक के वृक्षों कर उपजे नाना भांति के, और जल कर उपजे कमलादिक, और स्थल कर उपजे स्थल कमलादिक नाना प्रकार के पुष्प, महासुगंध महामनोहर, उनके ऊपर मालाएं वगैरह बनाई गई। और भद्रसाल वन के, और नंदन वन के, और सोमनस वन के, और पांडुक वन के उपजे नाना प्रकार के नाना वर्ण के, जो अनेक पुष्प उनकी माला सची आदि देवी ने गूंथी। वे देवी माला के गूंथने विषय प्रवीण है, सो उनकी गूंथी मालाओं की अति सुंदरता कर मंडित वृषभ देव अति सोते भय। कैसे है आदिश्वर, शीश विषय जो माला, उसके अग्रभाग कर मेरु के मंडन कहिए आभरण ही है। वे भव्य वत्सल आप ही भद्रसाल रूप सोते भय। भव्य वत्सल, देखो भव्य वत्सल, भव्यों के प्रिय, अभव्य जीव उनको नहीं जान पाते हैं भगवान को। भद्र कहिए कल्याणकारी है, जिसका स्वभाव, जिनका अरवे नाभिनंदन आप ही नंदन वन रूप भासते भय। जगत को आनंद उपजावन हारे, और वे ही निर्मल नी कपट मन के धरण हारे। आप ही सोमनस वन रूप भय, और वे जगत गुरु अखंड यश कर आप ही पांडुक वन रूप राजते भय। और वे तीन लोक के एक तिलक तिलक कर मंडित सोते भय। आप तो सदा शोभा रूप ही है, जगत के आभूषण ही है, उनको आभूषण कहाँ शोभित करे, सब आभूषण उनके अंग के अंग कर सोते भय। और वे भगवान निरंजन सकल अंजन से रहित, अंजन कहाँ, देखो कोई उनके ऊपर अंजन नहीं, सकल अंजन से रहित, उनके कोई प्रकार का अंजन नहीं, कालिक नहीं, कहाँ, परंतु इंद्राणी का नियोग है, सो जन्म कल्याण करते समय जिन पति के लोचन विषय अंजन करे। ऐसा इंद्राणी को भाव आता है और वो उनके आंखों में काजल लगाती है। सो इंद्राणी ने अंजन किया, सो अति सोता भया। कैसे प्रभु जीती है चंद्र सूर्यादि की ज्योति, जिन्होंने प्रभु की सी दीप्ति और प्रभु की सी कांति प्रभु की में है। सची इंद्राणी और श्रीदेव देवी और कीर्ति लक्ष्मी आदि इत्यादि सुरांगना, उन्होंने अपने हस्तों कर जगत मंडन किए। सो जिनेन्द्र इंद्रादिक देवों का मन हरता भया। फिर इंद्रादिक देव पुराण पुरुष का ऋषभ नाम धरते भय। अब उनका नाम ऋषभ देव नाम रखा। कैसे है पुराण पुरुष, अनंत है नाम जिनके, देखो पुराण पुरुष के नाम तो अनंत कहे जा सकते हैं, और युग में आदि कहिए मुख्य है, उनका ऋषभ नाम धर कर स्तोत्र करने को उद्यमी भय। इंद्रादि स्तुति करे, हे वृषभ तुमने मति श्रुत अवधि ज्ञान रूप श्रेष्ठ नेत्र कर। देखो तीन मति श्रुत और अवधि, तीन ज्ञान साथ में लेकर जन्म लिया। इस भरत क्षेत्र में जन्म धर, तीन लोक में उद्योत किया। तुम अद्भुत तीर्थंकर नाम कर्म कर, तीर्थंकर नाम कर्म बंधा हुआ है। मनुष्य भव को सन्मुख होए, जगत को कृतार्थ करो। जिन कर यह जगत सोहे, उनका यह जन्म कल्याण का आश्चर्य कहाँ ऊंचा है।
शिखर जहां जगत विषय महागुरु कहिए, गरिष्ठ ऐसा सुमेरु गिरी तुम अपने चरणों के नीचे धरा। आहा, उससे तुम गुरुओं के महागुरु। आहा, मेरु पर्वत के ऊपर जाके विराजमान हुए ईश्वर बाल्य अवस्था विषय बाल चेष्टा रहित गुणों कर अति वृद्ध जगत के बड़े सबके पितामह सबके स्वामी हैं। यह सूर्यगिरी अपने सिर पर तुम्हारे चरणों को धारे है। कैसे है गिरियों के शिखर सिरा रूप मुकुट कर ऊंचे हैं, और सूर्यगिरी अपने चरणों कर सर्वभूमि स्पर्श है। पृथ्वी जिनके चरणों में लग रही है, सो तुम्हारे चरणों को सिर पर धारते सोए है। राजाओं में 3 शक्ति हो, एक मंत्र शक्ति, दूजी प्रभाव शक्ति और तीजी उत्साह शक्ति। देखो, मंत्र आदि के जानकार, प्रभाव मीन्स पुण्य का प्रभाव, और उत्साह कोई कार्य करने का। 3 ही शक्ति भी नृपतियों में पूर्ण नहीं, राजाओं में तीनों पूरी नहीं होवे, किंचित मात्र ही होए। और तुम्हारे अद्भुत अनंत शक्ति है, पूर्ण तुम्हारा सा राज्य किसी का नहीं, और तुमसे राजा जगत त्रय में नहीं। पौरुषादिक मानितम त्वया नाभिजगत्रम कथमेक पदे चित्रम विधिमेव विधीयताम। हे नाथ, कहाँ तुम्हारी सुकुमारता, जिसके समान त्रिभुवन में सुकुमारता नहीं, कोमल, और कहाँ यह कठोरता जो ये गिरी को चूर्ण कर डाले। आह, और शक्ति इतनी कि पहाड़ को तोड़ डाले। किसी भी जीती ने जाए उससे ये परस्पर विरुद्धार्थ शक्ति तुम ही विषय देखिए है, अन्यत्र नहीं। और तुम्हारा रूप 1008 लक्षण व्यंजनाओं कर युक्त महासुंदर सोए है, ऐसा रूप सुर असुरों को दुर्लभ है। हे देव, तुम्हारा विग्रह कहिए शरीर, सो विग्रह बिन ही चपल विश्व को नम्रीभूत करता भया। तुम्हारा शरीर रूप की सुंदरता कर पूर्ण अनेक अतिशय को धरे महाप्रबल इस लोक विषय प्रथम कहिए मुख्य, जिस समान जग में नहीं, और चरम कहिए हद जिसके परे और नहीं। जब तुम माता मरुदेवी के गर्भ से आए तो पहले ही 6 महीने से हिरण्य कहिए रत्न स्वर्ण की वर्षा होती भई। क्या कह रहे हैं? माँ के गर्भ में आने से 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा होने लगी। उससे तुमको गीवार्ण कहिए देव हिरण्य गर्भ ऐसा नाम कर गावे। और तुम आप ही अपने अतिशय कर 3 ज्ञान सहित उपजे। इस भाव से पहले तीजे भव्य से षोडश कारण भावना भाई तीर्थंकर पद उपजाया, और सर्वार सिद्धि विषय अहमिंद्र होए आदिश्वर भय। तुम पिछले भाव में मुनिव्रत अंगीकार करके 16 कारण भावना भाई उस और चारित्र प्रबल चारित्र के पालन में स्वरूप एकाग्रता के अभ्यास में रहे, और ऐसा पुण्य बंद हुआ मंद कषाय के परिणाम से कि सर्वार सिद्धि में उत्पन्न हुए, उस भव से मोक्ष न जा सके। और अब यहाँ पर सर्वार सिद्धि के अहमिंद्र पद से यहाँ पर अवतार धारण किया। उससे तुमको सुर नर स्वयंभू नाम कर गावे है। तुम स्वयं सिद्ध अद्भुत स्वयंभू हो। स्वयंभू मीन्स अपने ही मालिक खुद, और तुम नाना प्रकार की धर्म रीति के कर्ता। उससे तुम्हारा नाम सत्यार्थ विधाता बुद्ध जन कहे है। और तुम अपूर्व कहिए आश्चर्य का ही राजा, ऐसा राजा दूजा नहीं है। हे प्रभु, सकल प्रजा के पति और सकल की सर्वथा प्रकार रक्षा करते प्रकट भय हो, इसलिए तुमको पंडित प्रजापति कहते हैं। और तुम्हारे राज विषय प्रजा प्रीति कर इक्षु रस को आस्वादती तृप्त होएगी। तुम्हारे राज्य में गन्ने का रस चलेगा, उससे तुम इक्ष्वाकु वंशी कहलाओगे। और तुम सब पुराणों को आदि महामहिमा के धारक महंत, इससे तुमको पूर्वदेव कहिए। तुम अनंत आश्चर्य के धारक, 3 लोक के नाथ, तुमको भरत क्षेत्र का नाथ कहना अति अल्प महिमा है। देखो, तीर्थंकर 3 लोक के नाथ, 3 लोक के 100 इंद्र भगवान की सभा में विराजमान होते हैं। तो 100 इंद्रों के मध्य जिनकी वाणी खिरती है, 100 देवी देवता समस्त को उपदेश देने वाले,
नीचे नाग कुमार आदि जो देव है, भवनवासी आदि, वो भी उनके भी इंद्र आते हैं। तो इस प्रकार से 100 इंद्र आपकी सभा में होते हैं। तो ये महिमा भरत क्षेत्र के तीर्थंकर कहना तो अल्प महिमा है, जगदीश्वर को भरतेश्वर कहना कहा, और भरत क्षेत्र भी जगत विषय आए गया, इससे जगत जन भरत क्षेत्र के अधिपति भी कहे तो कहो। तुम विधाता, स्वयं बुद्ध, महादुर्धर, तप के उपदेश, अज्ञानियों को ज्ञान के दाता, महायश के कर्ता, सर्व अतिशयों के कर्ता, सर्वोत्कृष्ट हो। तुम इस पृथ्वी विषय आप मुनिव्रत धर निर्मल पात्र दान दिखाओगे। हे धीर, धर्म ध्यान का कर्ता, जो श्रेयांश उसका कल्याण करोगे। कल्याण के अर्थ प्राणियों को व्रत दान का उपदेश करोगे। तुम काम रूप भुजंगम को वशीकरण को महामंत्र हो, और द्वेष रूप गज को वश करने को अंकुश रूप हो, और मेघों के पटल उड़ावने को पवन रूप हो। प्रशस्ति मिति ध्यान सुप्त मीन महारद, बंधानंतर संधान घाती धन हुतासन। और तुम प्रशस्त ध्यान कर महानिश्चल रूप हो। जैसा महासमुद्र सूते मच्छों का निर्व्याकुल हो है, तैसे निर्व्याकुल शुक्ल ध्यान रूप अग्नि कर घातिया रूप ईंधन को भस्म करोगे। तुम स्नेह रहित केवल ज्ञान रूप दीपक और सकल पदार्थों का उद्योत करणहारे इस पृथ्वी विषय स्वतः स्वभाव मोक्ष मार्ग के उपदेशक होंगे। इस भक्त क्षेत्र विषय 18 कोड़ा कोड़ी सागर से धर्म का नाम ही निर्मूल भया है। आहा, क्या कह रहे हैं। अभी वर्तमान में इस 5वें छठे काल में, और उसके बाद जो पहला और दूसरा उत्सर्पिणी काल का पहला और दूसरा काल, जिसको छठा पांचवा भी कह दे, इन 4 काल के तो कुल 84,000 वर्ष है। तो अभी तो 84,000 वर्ष का ही धर्म का विरह है। पर जब उत्सर्पिणी काल का भोग भूमि प्रारंभ होने के बाद अवसर्पिणी काल की भोग भूमि समाप्त होती है, तब तक 18 करोड़ा करोड़ी सागर वर्ष धर्म का नाम निशान नहीं होता है। भोग भूमि से भोगों की ही मुख्यता थी, यति श्रावक का धर्म नहीं। सो अब तुम कर्म भूमि की आदि विषय इस क्षेत्र में धर्म का प्रकाश करोगे। तुम धर्म के सृष्टा कहिए करता हो। हे जगत गुरु, भव्य जीवों को स्वर्ग मुक्ति मार्ग दिखाने को तुम जगत के उपदेश को प्रकट भय हो। कैसे हैं भव्य जीव, अनादि काल से दिग्मोह कर आंधी है बुद्धि, अंधी बुद्धि है जिनकी, ऐसे दिग्मोह कहिए दिशा भूल चला चाहे पूर्व को और गमन करे पश्चिम की ओर। क्या कह रहे हैं, दिशा को भूले हुए, धर्म का मार्ग जानते नहीं, जानना किधर है और जा किधर रहे हैं। तो ये ऐसा कह रहे, वैसे ये जीव अधर्म को धर्म जान सेवे है। देखो, काम तो करता है अधर्म का और मानता है धर्म। हिंसा करके धर्म मानता है, धर्म होता नहीं। पुण्य परिणाम से धर्म मानता है, धर्म होता नहीं। पुण्य परिणाम में लग के और शुभ भाव से धर्म मानता है, पर शुभ भाव से धर्म होता नहीं। तुम्हारे उपदेश कर इनका भ्रम मिटेगा, मार्ग पिछाड़ेंगे। हे नाथ, तुम्हारे उपदेश से भव्यों के समूह पृथ्वी विषय अभ्युदय कहिए प्रताप रूप इंद्र नरेंद्र आदि की विभूति के स्वामी होवेंगे। और के एक महाभाग तद्भव मोक्षगामी तुम्हारे उपदेश से अध्यात्म विद्या को पाएकर अविनाशी लक्ष्मी कर युक्त होवेंगे। हे प्रभु, आपका उपदेश ऐसा निकलेगा, आप जब दिव्य ध्वनि से उपदेश करेंगे तीर्थंकर बन के, वो तीर्थंकर बनने वाले, ये जन्म से तीर्थंकर कहते हैं पर जन्म से तीर्थंकर है नहीं। तीर्थंकर तो जब केवल ज्ञान प्रकट करके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय आएगा, उस समय तीर्थंकर होंगे। तुम्हारा उपदेश प्रमाण नए के मार्ग अविरुद्ध, जो मार्ग उसकर जगत के प्राणी परम पद को पावेंगे, इससे जे कल्याण के अर्थ ही है। देखो, प्रमाण और नए से मार्ग की अविरुद्धता सिद्ध करते हैं, और ऐसा अविरुद्ध मार्ग जगत के जीव अपने कल्याण के लिए पाएंगे। उनसे तुम ही नमस्कार करने योग्य हो, और हे नाथ, तुम ही स्तुति के योग्य हो। तुम ही सकल यत्नों कर आराधने योग्य हो, निरंतर स्मरण करने योग्य हो, जगत के उपकारी हो। तुम्हारे नमस्कार कर काया कृतार्थ होए, और तुम्हारे गुण स्तवन कर प्राणियों की वाणी गुणवंत होए। तुमको नमस्कार करने से ये शरीर कृतार्थ होता है,
और तुम्हारे गुणवान स्तवन करने से प्राणियों के गुणवंत होते हैं, और तुम्हारे गुणों के चिंतन कर प्राणियों का मन शुद्ध होए है, सब दुखों रहित गुणवंत होए है। हे देव, मृत्यु रूप मल के दहन हारे तुम्हारे ताई नमस्कार होवे, और हे करुणा निधि भव माया के भेदन हारे तुम्हारे ताई नमस्कार होवे। हे जन्म जरा के अंतकरण हारे आदि पुरुषोत्तम तुम्हारे ताई नमस्कार होवे। हे कर्मों के नाशक जगत विभाकर तुम्हारे ताई नमस्कार हो। हे जिनेश्वर अनंत बोध के धारक तुम्हारे ताई नमस्कार होवे, और हे अनंतदर्शी तुम्हारे ताई नमस्कार होवे। देखिए कितने विशेषण दिए, विभाकर, जगत विभाकर, अनंत बोध के धारक और अनंतदर्शी, हे अनंत वीर्य के धारक, अनंत सुख के स्वामी तुम्हारे ताई नमस्कार होवे। हे त्रिलोक के नाथ तुम्हारे ताई नमस्कार होवे। हे जगत बांधव तुम्हारे ताई नमस्कार होवे। आहा, हे लोकवीर जगत विषय अद्वितीय योद्धा महाभट्ट आपको नमस्कार हो। हे धर्म के विधाता त्रिलोक्यों के ईश्वर तुम्हारे ताई नमस्कार होवे, मतलब आपको नमस्कार हो। हे जिन सूर्य तुम्हारे ताई नमस्कार होवे। हे सर्वव्यापी जिनराज तुम्हारे ताई नमस्कार होवे। हे जगत के रक्षक जिनेन्द्र तुम्हारे ताई नमस्कार होवे। इस भांति सैकड़ों स्तुति कर इंद्रादिक देव आदि पुरुष की स्तुति कर बारंबार नमस्कार कर यह प्रार्थना करते भय जो हे आदिश्वर तुम विषय हमारी अचल भक्ति होवे। इस भांति समान और प्रशंसा योग्य नहीं, बारंबार प्रभु की भक्ति ही इंद्रादिक याचते भय। फिर इंद्र देवों के समूह सहित शीघ्र ही जिनेन्द्र को लेकर गिरिंद्र चले, और रूपाचल जो वेताड़े समान उज्जवल चलता जो पर्वत, ऐसा यहाँ ऐरावत उस पर चढ़कर जिनराज को ले चले। फिर बाद में अभिषेक हो गया, वस्त्रादिक देवांग इंद्रियाणियों ने पहना दिए और फिर उनको लेकर चले। कैसे हैं जिनराज? सुवर्ण के कमलों की राशि समान पीत वर्ण है शरीर जिनका, सो प्रभु को अयोध्यापुर विषय ले आए। अब अयोध्या लेके आए। कैसा है अयोध्या? किसी कर जीती न जाए। अयोध्या उसको कोई जीत न सके। फिर ध्वजाओं की पंक्ति कर शोभित है और वादित्रों की ध्वनि कर महागंभीर है, मानो यह अयोध्या देवों की सेना ही है। किसी कर ज्योति न जाए और ध्वजाओं की पंक्ति कर शोभित है और वादित्रों की ध्वनि कर पूर्ण है। अयोध्या विषय जाकर इंद्राणी जिनराज को माता के समीप स्थापित कर, अब इंद्राणी भगवान को ले जाकर माता के समीप स्थापित किया और इंद्र पे आई। फिर इंद्र इंद्राणी दोनों माता पिता को प्रणाम कर पूजा करते भाई। अब देखो भगवान की तो पूजा की, उनका अभिषेक किया, अभिषेक करके अब उनके माँ बापों की भी पूजा कर रहे हैं और अद्भुत वस्त्राभूषण माता पिता को पहराए। फिर माता पिता के निकट इंद्र तांडव कहिए नृत्य कर, उसका आरंभ कर नृत्य करता भया। देव माया कर भुजा के समूह बनाए, उन पर देवांगना नृत्य करती हुई सोए है। चिरकाल माता पिता के आगे आनंद नाटक कर इंद्र देवों सहित अपने स्थान को गया। बहुत टाइम तक नाटक किया। चिरकाल मीन्स बहुत टाइम तक नाटक, समय तक नाटक किया। इंद्र ने सबको प्रसन्न किया और भगवान का जन्मोत्सव मनाया और उस जन्मोत्सव मना के अपने स्थान को गए। कैसे है माता पिता नृत्य का देखन हारा और संगीत शास्त्र का जानन हारा, जिनके समान दूजा नहीं और इंद्र समान नृत्य का करता नहीं। देखो 3.5 कोटि अद्भुत रत्न प्रतिदिन त्रय संध्या पिता के घर विषय 15 मास वर्षे, 15 महीने तक रत्नों की वर्षा हुई। गिरिंद्र कहिए सुमेरु, उस विषय सुरेंद्र ने जिनेन्द्र का अभिषेक किया। जो जिनेन्द्र जगत का ईश्वर, जिनका पुत्र तिनके भाग्य समान, अन्य का भाग्य नहीं। जो तीर्थंकर होने वाला बालक जिनके घर जन्मे, उनके भाग्य के समान महाभाग्य नहीं है। नाभि राजा और मरुदेवी रानी दोनों अति उदार, उस समय अति आनंद को प्राप्त भये, हर्ष में अति भीग गए। स्वाधीन भया सुख जिनके, सो जैसा सुमेरु विषय उत्सव भया, वैसा ही उत्सव जन्म कल्याण का अयोध्या विषय करते भये। अयोध्या में ही जन्म कल्याण का उत्सव किया। सर्वलोक आनंद रूप हुए और वृषभेश्वर का गर्भावतार और जन्माभिषेक कल्याण का वर्णन जो भव्य जन भक्ति कर सदा पड़े। अब देखो
गर्भ अवतार और जन्म का वर्णन जिस ये किया गया, और ये वर्णन हमने पढ़ा और हमने हमारे भक्ति से पढ़े, तो जिन सूर्य के प्रकाश से मोत मीर के हर कल्याण को प्राप्त हुए। देखो भगवान का सूर्य उदय, भगवान का उदय मीन्स धर्म का उदय, और धर्म का उदय जब होता है तो हम इस कल्याण को पढ़ने वालों को भी धर्म प्राप्त हुए। देखो भगवान भला नहीं करते हैं ये बात निश्चित है, पर भगवान का उपदेश सुनकर उनके उपदेश के अनुसार जो चलते हैं, जो स्वयं को बदल देते हैं, वो भक्ति से पढ़ते हैं भगवान का मार्ग, क्योंकि वैसा बनने की भावना, अपने को भगवान बनने की भावना, हमको जगत के कर्तृत्व को छोड़कर अकर्ता स्वभाव का आश्रय करे तो भगवान बने, अपने ज्ञाता स्वभाव, अकर्ता स्वभाव, ऐसा अपना भगवान आत्मा शुद्ध निजानंद स्वरूप उसका जो आश्रय करे वो भगवान के मार्ग पर गमन करता है। प्राप्त हुए कल्याण के साथ नाथ का चारित्र जगत को कल्याणकारी हो। अभी हरिवंश पुराण का ये 8वां सर्ग समाप्त हुआ। 9वां सर्ग अगले स्वाध्याय में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा सरना गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।